हम सबको खूबसूरत फूल देखना बहुत पसंद है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उन सुंदर पंखुड़ियों की ठीक नीचे असल में चल क्या रहा है? देखिए, ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये कहानी है जिंदगी की, वजूद की और प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक की। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या प्रकृति ने ये कमाल की चीजें सिर्फ हमें खुश करने के लिए बनाई हैं? या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई साइंटिफिक मकसद छिपा है? चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। एक फूल का जो असली मकसद है ना, वो उसकी सुंदरता से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये पौधे के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक कारखाना, एक बहुत ही एडवांस बायोलॉजिकल कारखाना जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, अपनी अगली पीढ़ी तैयार करना। सारी कहानी भविष्य की है। अच्छा, तो इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा, यानी कि फूल के नर और मादा प्रजनन अंग। तो यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है नर हिस्सा, जिससे पुंकेसर कहते हैं, जिसका काम है पराग यानी पॉलन बनाना, और दूसरी तरफ है मादा हिस्सा, स्त्री केसर, जो बीजों के लिए एक नर्सरी की तरह काम करता है। जरा नर हिस्से को करीब से देखते हैं। ये जो पराग कोश है, एक छोटा सा कैप्सूल। सारा जादू यहीं होता है, यहीं पराग बनता है, और यह एक लंबे पतले डंठल यानी तंतु पर टिका होता है, जो इसे हवा में ऊपर रखता है, पराग को छोड़ने के लिए एकदम तैयार। अब बात करते हैं मादा हिस्से की, यानी स्त्री केसर की। इसके सबसे ऊपरी सिरे पर होता है वर्तिकाग्र, जो पराग को पकड़ने के लिए एक चिपचिपे लैंडिंग पैड की तरह है। ये एक नली, जिसे वर्तिका कहते हैं, से अंडाशय तक जुड़ा होता है, और अंडाशय के अंदर महफूज रहते हैं बीजांड, जो आगे चलकर बीज बनेंगे। तो ठीक है, अब हमारे पास नर पराग भी है और मादा बीजांड भी। अब अगला और सबसे जरूरी कदम यह है कि पराग को किसी तरह मादा स्त्री केसर तक पहुंचाया जाए। और जानते हैं, इस जरूरी सफर को ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ये प्रकृति के सबसे हैरत अंगेज कारनामों में से एक है। अब देखिए, पौधे चल तो सकते नहीं, तो उन्हें अपना पराग फैलाने के लिए किसी की मदद तो चाहिए ही होगी। तो वे प्रकृति के कुरियर का इस्तेमाल करते हैं। ये कुरियर या तो निर्जीव हो सकते हैं, जैसे हवा, या फिर जीवित, जैसे कीड़े मकोड़े और पंछी। और यहीं पर आकर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। फूल अपने अपने कुरियर के हिसाब से पूरी तरह ढले होते हैं। जो फूल हवा के भरोसे रहते हैं, वे बिल्कुल सादे होते हैं, छोटे, बिना किसी खास रंग या खुशबू के। लेकिन जो जानवरों को आकर्षित करते हैं, अरे वो तो पूरा शो करते हैं। चटक रंग, मनमोहक खुशबू और इनाम में मीठा अमृत। एक बार परागण हो गया, मतलब पराग अपनी मंजिल तक पहुंच गया, तो असली जादू शुरू होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ फूलों वाले पौधों में ही होती है, और इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। इसे प्रकृति का बाय वन गेट वन फ्री वाला सौदा समझ सकते हैं। ये एक इतनी कमाल की तरकीब है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि नए पौधे को दुनिया में आने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो सब उसे मिले। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पराग कण एक ट्यूब बनाता है जो बीजांड तक पहुंचती है और दो नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स को पहुंचाती है। पहला गैमेट अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है और भ्रूण बनाता है, और दूसरा गैमेट केंद्रीय कोशिका से मिलकर भ्रूणपोष बनाता है, जो उस भ्रूण के लिए पौष्टिक खाने का भंडार है। मतलब एक ही बार में बच्चा भी और उसका लंच बॉक्स भी। सोचिए कितना कुशल तरीका है ये। निषेचन पूरा होने के साथ ही फूल का मिशन बदल जाता है। अब दिखावे और लुभाने का वक्त खत्म। अब बारी है पोषण और सुरक्षा की। फूल मुरझाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा अब एक नए काम में लग जाती है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक महफूज और पौष्टिक पैकेज तैयार करना। और ये जो बदलाव है, ये सच में कमाल का है। वो बीजांड जिसके अंदर अब भ्रूण है, वो बीज में बदल जाता है, और अंडाशय जिसने बीजांड को घेर रखा था, वो फूल कर फल बन जाता है, जो उस बीज के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है और अक्सर स्वादिष्ट भी होता है। तो ये जो पूरा पेचीदा सा डांस है, आखिर ये इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, इसका महत्व सिर्फ एक पौधे की जिंदगी से कहीं ज्यादा है। ये प्रक्रिया सिर्फ एक और पौधा बनाने के लिए नहीं है। असल में ये हमारे इस ग्रह पर जीवन की पूरी श्रृंखला और इकोसिस्टम की नींव है।
तो इसका निचोड़ क्या है? ये प्रक्रिया पौधों की प्रजातियों को चलाए रखती है, उनमें जेनेटिक विविधता लाती है और फलों के जरिए बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करती है। और सबसे जरूरी बात, यही वो प्रक्रिया है जिससे हमारा ज्यादातर खाना आता है, अनाज, सब्जियां और फल। और कुछ पौधों की प्रजनन की ताकत तो बस हैरान कर देती है। मिसाल के तौर पर एक ऑर्किड के फल में हजारों छोटे छोटे बीज हो सकते हैं और हर एक बीज में एक नया पौधा बनने की क्षमता होती है। तो अगली बार जब कोई सेब या कोई आम खाया जाए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। याद करिएगा कि वो फल एक अविश्वसनीय सफर का नतीजा है जिसकी शुरुआत एक मामूली से फूल के अंदर हुई थी, एक ऐसे गुप्त जीवन का नतीजा जो हमारे चारों ओर हर पल, हर लम्हा चल रहा है।